देखो, आपको बहुत याद आता होगा वो प्यारा सा बचपन, वो माँ का कशिश भरा, बहुत रूहानियत से भरा, दिलकश हसीन, सुकून से भरा आंचल, वो पिता का कांधे पर बिठाना, वो साहस भरी गोद, वो प्यार भरी मुस्कान, सब याद आती होगी आपको। फिर वो स्कूल जाना, स्कूल का अल्हड़पन, वो गांव की पीपल की छांव, वो नीम की डगालियाँ, वो रेस टीप, वो छूछुआल, वो हंसी खेल, वो स्कूल का घूमना, वो खंभों में जाकर छुपना, याद आता होगा आपको बहुत। बहुत प्यारा होता है ना ये बचपन। तो कहाँ गया वो बचपन? कहाँ गई वो सुकून से नींद भरी वो रातें? कहाँ गया वो बेपरवाह जीवन? कहीं नहीं गया है। आप वही तो हैं, आप वही है, केवल आप अपने आप को भूल गए हैं। आप तो वही बच्चे हैं। आपका शरीर ही बस तो बड़ा हुआ है, बाकी है तो आप वही। हाँ मेरे मीठे प्यारे भाइयों और बहनों, समय कहते हैं समय पीछे चला गया, समय अच्छा आएगा। अरे भाई, ना तो समय कहीं जाता है ना कहीं समय आता है। समय तो अपनी जगह घूमता रहता है। आप कहते हो कलयुग बीत रहा है, सतयुग आ रहा है, अभी संगम युग है। ये तो बाबा ने उन बच्चों को समझाने के लिए ये सब शब्द यूज किए हैं जो आगा पीछा ये वो करते रहते हैं। वास्तव में ऐसी कोई बात ही नहीं है। ना तो कोई कलयुग है, ना तो कोई सतयुग है। ऐसा ये सब कुछ नहीं है। इसलिए बाबा बीच बीच में कहते रहे हैं कि बच्चे ये ज्ञान व्यान छोड़ो। ये ज्ञान जो है एकदम छोटा सा है। मूल बात है योग की। योग को समझो, उस प्यार को समझो, उस प्यार वाले अधिकार को समझो। देखो आप कैसे छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ के गालों में थपड़ियाँ लगाते थे, कैसे मचलते थे गोद में। वही दिन तो है अभी, वही दिन है, कहीं नहीं गए हैं वो दिन। वही समय है, वही युग है, सब कुछ वही है, कुछ नहीं बदला है। हाँ बदल गए हैं आप। क्यों? क्योंकि आप शरीर को देख रहे हैं, इस बढ़े हुए शरीर को देख रहे हैं। आप अपने को देख ही नहीं रहे हैं, आप स्वयं को देख ही नहीं रहे हैं। आप दर्पण में भी देख रहे हैं तो स्वयं को नहीं देख रहे हैं, आप शरीर को देख रहे हैं। मूल परेशानी आपने ही खड़ी की है और किसी ने नहीं की है। आप यदि दुखी हैं, आप यदि परेशान हैं, आप यदि चिंता में हैं, तो सारा कारण आप स्वयं हैं, क्योंकि आप स्वयं को भूल गए हैं। तो मेरे मीठे भाइयों बहनों, खूब सारे आपने मोटिवेशनल क्लास सुने, क्योंकि वो सारे मोटिवेशनल क्लास किन्होंने सुनाए? जो खुद उलझे हुए हैं, जो खुद फंसे हैं, जो खुद स्वयं को बच्चा नहीं समझ रहे हैं, जो खुद अपने आप को महान समझ रहे हैं, महारथी समझ रहे हैं, ज्योतिष समझ रहे हैं, महामंडलेश्वर समझ रहे हैं। ये सब की जरूरत ही नहीं है। कोई बहुत बड़ा अपने को नेता समझ रहा है तो कोई बहुत बड़ा अभिनेता समझ रहा है, और वो लोग आपको मोटिवेट करा रहे हैं।
तो कहाँ से आप मोटिवेट होने वाले हैं? आपको तो वो चाहिए जो अति सूक्ष्म है, अपने को बच्चा ही समझ रहा है, अपने को बिल्कुल न्यारा समझ रहा है। ऐसा व्यक्ति चाहिए आपको जो आपका बचपन वापस ला दे इसी बड़े शरीर के साथ। है ऐसा कोई मोटिवेशनल? है कोई ऐसा मोटिवेटर? बताइए। कोई ऐसा मार्गदर्शक हो तो आप मुझे बताइए जो आपके उस सुहाने बचपन को वापस ला दे। कोई नहीं, इस संसार में कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सब बड़े बन गए हैं। वो विज्ञापन भी आता था ना, अब तो बड़े बन जाइए। अरे बड़े क्यों बन जाते हो भाई? बड़े बनने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बड़े ते बड़ा, ऊंचे से ऊंचा केवल एक परमात्मा, जिसे आप भगवान, ईश्वर, अल्लाह पता नहीं क्या क्या बोलकर उसमें भी विरोध पैदा कर दिए हो। वो बाप है भाई, बाप, सबका मालिक वो बाप है, वो परमात्मा। आप स्वयं को भी भूल गए, स्वयंभू को भी भूल गए, खुद को भी भूल गए, खुदा को भी भूल गए। इसलिए आप हताश हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, छोटी छोटी सी समस्याओं में उलझ रहे हो, छोटी सी परिस्थितियों में आप भयावह स्थिति बना ले रहे हो, अपनी घबराहट बना ले रहे हो, घबराहट पैदा कर दे रहे हो, और नाना प्रकार की बीमारियों के चंगुल में यूं ही फंस जा रहे हो। और फिर उसे ठीक करने के लिए आप फंसे हुए हो। एक तो पहले खुद बीमारी रची और फिर उसको ठीक करने के लिए परेशान हो रहे हो, हाहाकार मचा कर रखे हो। अरे भाई, वो बाप आया है, प्यारी सी मीठी सी 7 सुरों वाली मुरली सुना रहा है। आप तो वो लकड़ी की काठ वाली मुरली को लेकर बैठे हो, वो बांसुरी को लेकर बैठे हो, वो सारे गामा पाधा निसा कर रहे हो। अरे भाई, आप उस बाप को पहचानो जिसको मैंने अच्छे से पहचान लिया है। सदा मेरे साथ में रहते हैं वो बाप दादा, मेरा रिश्तेदार, पक्का रिश्तेदार, सच्चा रिश्तेदार, सदा का साथी। ये कोई साधारण बात नहीं बोल रहा हूं मैं। खुशियों की अपार पराकाष्ठा में पहुंचकर ये बात मैं आपको सुना रहा हूं। अब आप खुशी में होंगे तो आपको खुशी महसूस होगी, और आप जमाने भर में फंसे हुए होंगे तो आपको लगेगा क्या है, इसे भी आप यूं ही हवा में उड़ा देंगे। इसलिए आप रोज की मुरली हवा में उड़ा दे रहे हैं, थोड़ी सी सुन रहे हैं फिर बंद कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप खाली ही नहीं हैं। आप बच्चे की तरह खाली नहीं है, बच्चे की तरह निर्मल नहीं बनाए हैं आपने अपने आप को, निश्चल नहीं बनाए हैं, निर्विकारी नहीं बनाए हैं। तो क्या हो रहा है? ये मुरली क्लास आपको लंबी लग रही है, बोझिल लग रही है, जबकि गॉड की मुरली है। वो गॉड, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो अल्लाह, जिसे हम बाबा कहते हैं प्यार से। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, निराला बाबा। हाँ, साथ में खाते हैं, उनके साथ में नहाते हैं, उनके साथ में घूमते हैं, उनके साथ में रहकर बातें करते हैं। अभी भी हम आपसे बातें कर रहे हैं तो वो मेरे बाजू में बैठे हैं। आप देख लो, सुन लो अच्छे से, समझ लो अच्छे से भाई। ये मुरली ऐसी साधारण मुरली नहीं है। तारीख तो आपको खुश करने के लिए बतानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप कहोगे भाई हमको जो है 25 मई की मुरली मिली लेकिन 26 की नहीं मिली। आप ऐसे ही बोलोगे। यदि मैं तारीख नहीं डालूंगा तो आप उसे सुनोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको तारीख से मतलब है। आपने अपने आप को तारीख से बांध लिया है, वार से बांध लिया है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो हर वार आपको वार ही हो रहा है, एक के बाद एक वार हो रहा है। 7 दिन वार हो रहा है आप पर। कभी क्रोध का वार हो रहा है, कभी काम का वार हो रहा है, क्योंकि आप ही वार कह रहे हो। सोमवार, मंगलवार, ये वो, 1 2 3 4 इसी में उलझे हुए हो। हाँ, पूरी काउंटिंग में ही लगे हो। नोट भी कमाया तो बस 2000 का नोट देख के बिल्कुल खुश हो गए। 1 रुपए का नोट अब उतना आकर्षण पैदा नहीं कर रहा है आपको। क्यों? क्योंकि आप अंकों में फंसे हो। देखो जरा कितने स्थानों पर फंसे हो, समझो जरा।
और बाबा की मुरली, बाबा की मुरली हर फसन से आपको ऊपर उठाती है, हर दूबन से आपको बाहर निकालती है। काहे दलदल में फंसे जा रहे हो भाई, आओ आओ बाबा की आज 26 मई 2021 की मुरली को बहुत प्यार से, बहुत मगन होकर सुनो, पूरा पूरा सुनो। देख लो, आपको सुख शांति से भरा हुआ जीवन यदि बनाना है तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट भी क्यों करूँगा, आपको बनाना है तो सुनोगे, नहीं बनाना है तो नहीं सुनोगे, उसमें मेरा क्या जाएगा। हमने तो बढ़िया बढ़िया जीवन अपना मस्ती वाला बना लिया है, बचपन वापस लौटा लिया है। वही स्कूल, वही मेरा बाप, वही बाप की गोदी, वही माँ का आंचल, हम पूरा उसी में जीवन जी रहे हैं। वो माँ के हाथ का वो जो बड़े प्यार से खिला रही थी माँ, आज भी वो तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु, आप तो केवल गा रहे थे, हमको तो वो माता रोज खिला रही है, हमको वो माता खिला रही है और हम उस माता को खिला रहे हैं, हमको वो पिता खिला रहा है और हम उस पिता को खिला रहे हैं। आहा, तो आप भी ऐसी मुरली को सुनकर देखना, आप सुनो जरा, 1 साल तो सुन लो कम से कम। हाँ, ये तो 1 साल की ही पढ़ाई है, बाकी तो तुम ना जाने कितने साल पढ़ते हो और फिर बाद में सर्टिफिकेट लेके जगह जगह घूमते रहते हो, कहीं नौकरी मिल जाए, कोई मेरे को रास्ता दिखा दे, ये सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू कर ले। यहाँ तो आपको सिर्फ 1 साल की पढ़ाई पढ़नी है, मात्र सिर्फ 1 साल सुन लो भाई अच्छे से। और जो सुन रहे हैं वो दूसरे को ऐसा ही रिक्वेस्ट भेज दे कि भाई 1 साल सुन लो, तुम्हारा बचपन नहीं लौट के आएगा तो कहना, जैसे हमारा लौट के आ गया है मस्ती भरा जीवन। मस्ती भरा ये समा, ऐसे में हम तुम कहाँ, आंखों में आ जा, दिल में समा जा, दिल में जमी आसमां, मस्ती भरा ये समा। हाँ, गीत तो सुनते हो लेकिन वो रूहानी मस्ती थोड़ी है। आप तो ऐसे गीतों को सुनकर फिर उसी जिस्म के ख्याल में आ जाते हो। तो बाबा देखो कितने प्यार से बोल रहे हैं, मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बन, बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। भाई कौन सी आज्ञा, बाबा आपको गोद में आ जाओ कह रहा है तो आ जाओ। हाँ, बाबा बाहें पसारे बोल रहा है, आ जाओ बच्चे मेरी बाहों में। आप तो छिटक रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, मेरा ये मेरा वो कर रहे हो। मेरा बाबा तो करके देखो। बाबा कहते हैं आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। मीठे बच्चे कहा पहले बाबा ने, तो बच्चे बनो ना भाई, पहला शब्द ही मीठे बच्चे है ना। तो बाप के बच्चे बन जाते हो तो बाप को राजा बनाने की खुद ही चिंता रहती है कि मेरा बच्चा कैसे राजा बन जाए। पहले आप बच्चे तो बन जाओ। जैसे आप लौकिक में बच्चे बन जाते हैं तो बाप को चिंता रहती कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा बढ़िया राजा बेटा बन जाए, ऐसा रहता है ना। तो बाबा फिर स्वयं पुरुषार्थ करा लेंगे तुमसे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ईश्वरी सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। बाबा कहते हैं ओम शांति। आप भी बोलो भाई ओम शांति। वैसे तो कमेंट में ओम शांति लिखना सबको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन देखो सारा समय ओम शांति है। बाबा कहते हैं तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। यह तो तुम जानते हो शिव बाबा है, उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु यह कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन है सिवाय तुम बच्चों के। तो शिव बाबा की याद दिलानी है।
बाबा कहते हैं मुरली सुनते सुनते कईयों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। भाइयों और बहनों, बाप को याद करो, जिस बाप से वर्षा मिलना है। तुम अभी सच्चे भाई बहन हो, वह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं। लेक्चर्स में भी ऐसे कहेंगे ब्रदर्स सिस्टर्स, वह है भाई बहन शरीर के नाते से। यहाँ वह बात नहीं है, शरीर की तो यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचयिता बाप को याद करो, उससे वर्षा मिलना है। फर्क है ना, भाई बहन अक्षर तो कॉमन है। यहाँ बाप बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। अब कौन से बाप, समझो अच्छे से, उनका शरीर दिखता नहीं है। हाँ, तो तुम भी अपने शरीर को मत देखो। हाँ, वह शिव बाबा है रूहानी बाप, और यह प्रजापिता ब्रह्मा है जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं बच्चे बाप को याद करो और कहाँ भी बुद्धि योग ना जाए। बुद्धि क्या है, बहुत भटकती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही होता है। कृष्ण के आगे व किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं और कहेंगे भैया वो देखना जरा, वो गंजी में दूध रखा है, हैं? हाँ, इधर माला फेरते रहेंगे, वो देख देख तो जरा बाहर कुत्ता तो नहीं आ गया, थोड़ा दरवाज़ा लगा दे, मैं भूल गई हूँ शायद। ऐसा बुद्धि योग कहाँ कहाँ भागता रहता है। देवताएं कौन हैं, उन्हों को या राजाई कैसे मिली, कब मिली, या किसको पता ही नहीं है। सिख लोग जानते हैं गुरु नानक जी ने सिख पंथ कब स्थापन किया, फिर उनके गुरु पोत्रे चलते आते हैं, वह पुनर्जन्म में आते रहते हैं। यह बातें कोई नहीं जानते। सदैव थोड़े ही गुरु नानक को याद करेंगे। अच्छा समझो, गुरु नानक को व बुद्ध को व कोई भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, परंतु यह किसको थोड़ी ही पता है कि अभी वह कहाँ है। सोचने की बात है भाई, किसी को मालूम है क्या कि कहाँ है अभी वो? याद कर रहे हैं लेकिन कहाँ है? वह तो कह देते ज्योति जो समाया। अब वो ज्योति जो जब समा गए तो वो सुनेंगे थोड़ी, जो समा गया वाणी से परे चले गए, या कह देते कृष्ण हाजिरा हजूर है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, राधे ही राधे है, ऐसे कहते रहते हैं। लेकिन है क्या भाई, क्या सिस्टम है? सोचो, यहाँ तो बाबा बिल्कुल साकार में आपसे बातें कर रहे हैं। बाप बैठ समझाते हैं, देखो तुम भारतवासी, तुम ही देवता थे। तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवता की थी। देवताओं के चित्र तो है ना, चित्र ना होते तो यह भी समझते नहीं। अब वो भी तो मनुष्य जैसे ही दिख रहे हैं। राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह भी बाप आकर समझाते हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो। यह तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी है। आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। निराकार तो बोल न सके, है? तुम समझा सकते हो हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा है। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा को समझो। शिव बाबा ही ज्ञान के सागर, शांति के सागर हैं, बेहद के बाप हैं। उनको भी तो शरीर चाहिए ना, लेकिन वो तुम्हारी तरह 9 महीने गर्भ में क्यों आएंगे भाई? वो काहे को काल कोठरी में पड़े रहेंगे और बोलेंगे निकालो निकालो। तुम तो गाल कोठरी में पड़ के कह रहे थे ना कि अब निकालो भाई हमको यहाँ से, अब मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, ऐसा बोलते हैं ना भाई। तो भगवान थोड़ी गर्भ में आके बोलेंगे। तो वो खुद कहते हैं कि हम इस ब्रह्मा तन में आता हूँ, तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है ब्राह्मणों की, तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं। अब यहाँ पर ब्राह्मण मतलब कोई जाति मत समझ लेना भाई। हाँ, कोई बड़े ऊंचे से ऊंचे वाली बात नहीं है भाई। जो सारे ब्रह्मांड के लिए सोचे, कार्य करे, है ना, वो ब्राह्मण। जो सारे ब्रह्मांड की सोचे, अपनी ना सोचे, सबकी सोचे। हाँ, वो गीत है ना कि अपने लिए
जिए तो क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए जो जी गए जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। ऐसा करके कुछ गीत है भाई, मुझे नहीं आता है पूरा। तो बाबा के खुद कहते हैं कि भाई, और ब्रह्मा द्वारा रचना करते हैं, ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे किसको भी नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं। तो कितना नशा रहना चाहिए भाई। ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान है, नहीं, बाप तो बाप है, बच्चे बच्चे हैं भाई। ऐसे थोड़ी कि हम भगवान हो गए। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चे पैदा करे, तब बाप कहा जाए। इनके तो ढेर बच्चे हैं ना, ब्रह्मा बाप के बच्चों को ही समझाते हैं। जो निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। श्रीमत का अर्थ ही होता है श्री अर्थात श्रेष्ठ, मत यानी विचार। तो श्रेष्ठ विचारों से ही आप श्रेष्ठ बन सकते हैं। अभी तो सारे व्हाट्सएप फेसबुक में सब इधर उधर की निंदाचारी ही भरी रहती है। श्रेष्ठ विचार किसे कहेंगे, है ना? जो विचार ताकत दे, जो विचार आनंद दे, जो विचार प्यार पैदा करे, रूहानी प्यार पैदा करे, जो विचार निस्वार्थ बनाए, जो विचार परमार्थी बनाए, जो विचार उमंग उत्साह लाए, है ना, जो विचार खुशियाँ लाए, उसे श्रेष्ठ विचार कहेंगे। अभी सुनते जाना कैसे बाबा कह रहे हैं, देखो कैसे विचार बाबा के। अभी तुम जानते हो हम उन देवताओं जैसे बन रहे हैं, तो कितनी ऊंची बात हो गए श्रेष्ठ विचार। देवताओं जैसे बन रहे हैं। यहाँ तो आसुरी प्रवृत्ति का ही वर्णन करते रहते हैं, उसने ऐसा किया, उस वहाँ पर इतनी हत्या हो गई, वहाँ पर ये हो रहा है ना। श्रेष्ठ विचार कहाँ हुए? आप हमेशा वही सुनते रहोगे, वहाँ इतने मर गए और ये बीमारी फैल गई, आप वही विचार सुनते रहोगे, तो आप श्रेष्ठ कब बनोगे? तो ये विचार सुनो भाई। देखो बाबा क्या कहते हैं कि जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं, और अब बाबा क्या बोल रहे हैं कि अरे तुम ही देवता थे। कितनी ऊंचा विचार। अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है, राजाई स्थापन होनी है भाई। बाबा कहते हैं चलो सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है ना। राजाई में फिर प्रजा, नौकर चाकर, चंडाल आदि सब चाहिए। तो ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि यह चंडाल की फैमिली में जाएंगे। हाँ, चंडाल एक तो नहीं होगा ना भाई, उनकी भी फैमिली होगी ना भाई। चंडालों की भी यूनियन होती है, सब आपस में मिलते हैं, स्ट्राइक आदि करें तो सब काम छोड़ दें। सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं। तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो कि क्या बनना चाहते हो, बैरिस्टर बनेंगे, देवता बनेंगे। तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कम थोड़ी ही है भाई, सारी राजधानी स्थापन हो रही है। अब चुनाव कर लो तुम अपना स्वयं। यहाँ पर तो किसी से वोट भी हासिल नहीं करना है, आप स्वयं का वोट स्वयं को दो और राजाई प्राप्त कर लो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सोचो, यहाँ तो किसी का मत हासिल नहीं करना है, केवल श्रीमत पर चलना है। किसी का मत आपको लेने नहीं जाना है कि क्यों भाई मैं देवता बनने जा रहा हूँ, मेरे को वोट दोगे क्या? ऐसा नहीं है। तुम दिव्य गुण धारण करो, बाबा की मुरली अच्छे से सुनो, अपने स्वयं का निर्माण करो और बन जाओ देवता, राजाई प्राप्त कर लो। हाँ, यहाँ कोई चुनाव थोड़ी हो रहा है, यहाँ तो पढ़ाई है और पद है। बाबा कहता है जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे, जितनी पढ़ाई उतनी कमाई। हाँ, तो बेहद के बाप बेहद की बातें बैठ समझाते हैं, यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए अच्छे से। हाँ, यही तो योग है। बुद्धि में आपके ज्ञान बैठ गया और उस अनुरूप आप जीवन जीने लगे, वही योग है। ऐसे अलग से कोई योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी भाई आपको। जो हम देखते हैं कि बाबा के बच्चे कितना मेहनत करते हैं, हमको लगता है चलो भाई मुरली को और अच्छे से बाबा सुनवा दो भाई, तो बाबा के और बच्चे सब बिल्कुल सहज हो जाएं। नहीं तो संकल्पों में ही घूम रहे हैं, बस मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। अरे आत्मा तो हो ही,
और फिर क्या कहा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो फिर अशांत हो रहे हो तब तुम्हें शांत स्वरूप हूँ का संकल्प करना पड़ रहा है। अशांत हो, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, कब तक रटोगे भाई? शक्तियाँ आप धारण कर लो तो फिर थोड़ी रटना पड़ेगा। भाई मुझे मकान बनाना है, मुझे मकान बनाना है, आप कब तक बोलते हो? जब तक नहीं बन जाता। और फिर बन गया तो फिर बनाना है थोड़ी मजे से रहोगे। तो वैसे ही बाबा की याद में रहो तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। मुरली को बहुत अच्छे से सुनो और अपनी ओर निहारो। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में बैठ जाना चाहिए कि हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे, श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे और फिर दूसरों को भी आप समान बनाएंगे। तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। भाई आप अकेले थोड़ी राजा बन जाओगे, आपके राजा बनने के लिए फिर आपको अपने परिवार भी तो बनाना पड़ेगा ना भाई, प्रजा भी बनानी पड़ेगी ना। बाबा कहते किसका कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वो दिखेगा। कोई बोलेगा नहीं मैं तो अंदर ही अंदर कर रहा हूँ पुरुषार्थ, मैं बताऊंगा नहीं, तो फिर वो क्या थोड़ी दिखेगा, वो तो हर एक चीज़ दिखेगी। आगे चल बाबा कहते हैं सब मालूम पड़ेगा। इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। वो प्रकाश दिखेगा ना भाई, रोशनी मिलती जाती है। मनुष्यों को कुछ भी पता थोड़ी ही पड़ता है। बॉम्ब्स आदि अंदर बनाते रहते हैं, कोई भी चीज़ रखने के लिए थोड़ी ही बनाई जाती है। पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती है, फिर बंदूक बनाई काम में लाने के लिए, रखने लिए नहीं। समझते भी हैं इससे मौत होगा, ट्रायल तो किया ना। हिरोशिमा में एक बॉम्ब से कितने मरे थे, उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की है, कितने ढेर मकान बनाए हैं। अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहे, अब ऐसा विनाश नहीं होगा। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे ही नहीं, इसलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होगी। कुदरती आपदाओं को कोई रोक ही नहीं सकता। अभी देखो कैसे तूफान आए, ताऊ जी, तूफान का नाम ताऊ जी। वो ताऊ जी देखो कितना विध्वंस करके गए। अभी और यास करके आ रहा है तूफान। तो बाबा जो मुरली चला रहे हैं बिल्कुल वैसा ही प्रकृति में तो दिख ही रहा है ना, फिर भी आपको भरोसा नहीं हो रहा है और बाबा की तरफ बुद्धि नहीं लगा रहे हो, तो फिर किस्मत ही खराब कहते हैं बाबा। कहते हैं फिर हाँ सभी तो चाहिए, हाँ राजधानी में सब चाहिए। कहते भी हैं यह सब ईश्वर के हाथ में है। अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है, अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, सो तो तुम जानते हो, कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। हाँ तो अब वैसी स्मृति रहे ना। कल्प का ज्ञान तो कोई में है ही नहीं, तो स्मृति कहाँ से रहेगी है। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, तो कहाँ से कल्प का ज्ञान रहेगा। अरे ठीक है, वो थोड़ी याद करेंगे, वो तो लाखों वर्ष लिख दिए, ठीक है आएगा जब होगा देखा जाएगा। तो फिर अभी काहे चिल्ला रहे हो। जब लाखों वर्ष का था तो फिर ये काहे को, फिर शांति रहनी चाहिए थी। फिर काहे को ये साइक्लोन और ये तूफान और ये महामारी काहे को फैल रही है। जरूर कल्प की आयु छोटी ही होगी। अभी तो कह रहे थे 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो अभी विनाश तो पूरा दिख रहा है स्पष्ट। हाँ तो जो दिख रहा है वो मानोगे ना, कि किसी ने लिख दिया उसको मानोगे। सोचने की बात है। बाबा कहता है अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी। तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सजाएं खाकर फिर अपने धर्म में चले जाएंगे। वही वापस हिंदू धर्म, वही मुस्लिम धर्म, वही सिख धर्म वापस, है ना भाई। मज़ा थोड़ी आएगा, वापस फिर कहाँ जन्म ले लेंगे, वही कलह वाले युग में। बाबा कहता है देखो तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है, सतो प्रधान बन के जाना है। सतो प्रधान सतयुग में होंगे, तो होंगे मतलब यहाँ बनेंगे तब वहाँ होंगे, सीधी सी बात है। वहाँ थोड़ी बनेंगे, बने बनाए वहाँ उतरेंगे धरती पर, नहीं तो सजाएं खाकर फिर आएंगे। श्रीमत भगवान की मिलती है भाई। श्री कृष्ण तो राजकुमार है, वह क्या किसको मत देंगे भाई, वो अपनी राजकुमारी में जो वो प्रारब्ध है भाई, वो थोड़ी वो प्रारब्ध पाएंगे कि तुम्हारी तरफ दिखेंगे।
बाबा ना तो पुरुषार्थ में है ना प्रारब्ध में है। शिव बाबा पुरुषार्थ और प्रारब्ध से परे है, इसलिए वो पुरुषार्थ कराते हैं और प्रारब्ध दिलाते हैं कि पुरुषार्थ करो और प्रारब्ध पाओ, खुद पाओ, है ना भाई। ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करो और इतना इतना प्रारब्ध पाओ। तो इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। प्यार से समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। फिर शिव बाबा खुद भी कहते हैं भाई मामेकम याद करो। गीता में लिखा है मामेकम याद करो। अब उन्होंने कृष्ण बोल के सब गड़बड़ हो गया है। वह भी कल्याणकारी है। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक रखती है, इसलिए जगह जगह हर शुभ मुहूर्त में सत्यनारायण की कथा करते हैं। हाँ, घर का उद्घाटन करेंगे, दुकान का उद्घाटन करेंगे, है ना भाई। और धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। यह सुनेंगे वह जो नर से नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे, वही अमर कथा सुनेंगे। और कहते हैं भाई भगवान ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। पार्वती मतलब जो इस धरती से उस पार रहने वाली, जिसकी बुद्धि है ना 5 तत्व से पार अपने परम धाम में टिकी हुई है। हाँ, उसको परमात्मा शिव की ये अमर कथा उस पार्वती को समझ में आएगी। पार्वती माने आत्मा और शिव माना परमात्मा। सिंपल सी तो बात है भाई, लेकिन मूंझते क्यों है? क्योंकि ढेर सारा सुन रखे हैं ना। तो बाबा कहते हैं अमर लोक में देवी देवता थे, तो जरूर अमर लोक में अमर कथा से यह पद पाया होगा, है ना भाई। एक एक बात याद करने लायक है। एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाएंगे। बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र ध्यान में रखना है। शिव बाबा के साथ यहाँ पार्ट बजा रहे हैं, फिर जाना है। हाँ, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह न है ना देह का ज्ञान। ऐसा गीत है। तो बाप ही समझाते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। सत्य एक है, बाकी सब है झूठ। लंका में रावण था, एक की बात है क्या? सतयुग त्रेता में तो ऐसी बात होती नहीं है। यह सारी मनुष्यों की दुनिया लंका है। यहाँ है ही रावण राज्य, मतलब सब रावण है भाई। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र मतलब, और सारी प्रजा रावण है। तो कोई एक को रावण थोड़ी बोल रहे हैं बाबा, हैं। सब सीताएं एक राम को याद करती हैं, वो परमात्मा राम को। सब सीताएं अथवा सब भक्तियाँ उस रावण राज्य में, हाँ, कई भगवान के लिए तड़फ रहे होते हैं। सजनियाँ एक भगवान साजन को याद करती हैं, क्योंकि रावण राज्य है। सन्यासी इन बातों को समझ न सके, सब दुखी हैं, शोक वाटिका में है। शोक वाटिका है ये कलयुग और अशोक वाटिका है सतयुग। यहाँ तो कदम कदम पर शोक है, दुख है। तुमको बाबा अशोक स्वर्ग में ले जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना शोक करते हैं, कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाते हैं, कितना वो बेचैन होते हैं। स्वर्ग में तो यह सब बातें होती नहीं, अकाली मृत्यु कभी होती नहीं। जो स्त्री विधवा बने, वहाँ तो समय पर एक चोला छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, मेल व फीमेल का लेंगे, तो यह साक्षात्कार हो जाएगा। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की, पछताएंगे। फिर अभी योग अग्नि में पाप दग्ध नहीं करेंगे तो बाद में पश्चाताप की अग्नि में पाप दग्ध करेंगे। दोनों बातें की है। लेकिन योग अग्नि से योग्य बनेंगे और पश्चाताप की अग्नि से पछताएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, पीछे आएंगे। पश्चाताप पीछे, पश्चाताप है ना। हाँ हाँ, फिर तो सब लोग कहेंगे भाई कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, है।
तो चिड़िया चुग गई खेत, मतलब चिड़िया कौन? आत्मा। और खेत कौन? बाबा का जो ज्ञान है वो पूरा चुगो भाई सारी चिड़ियाओ, ताकि जो है पछताना ना पड़े। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा, परंतु उस समय कहने से क्या होगा, समय तो बीत गया ना। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे, राइट हैंड राजाई में आएंगे। सर्विस में लगे रहो, है ना भाई, राइट हैंड राजाई में आएंगे और लेफ्ट हैंड लेफ्ट हो जाएंगे। हाँ, मिसाल भी है ना, कैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लग पड़े, पहले का मिसाल। हाँ, कहेंगे इस कुटुंब ने कर्म ऐसे अच्छे किए हुए हैं जो सब ईश्वरी सर्विस में लग गए हैं, माँ बाप बच्चे, यह तो अच्छा है ना। हाँ, सर्विस पिछाड़ी चक्र लगाते रहते हैं। और कईयों के घर में तो भैया बहुत ज़्यादा खींचातानी मची रहती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं जो अकेले घर में चल रहे होते हैं, तो उनका पति तंग कर रहा है, तो उनके बच्चे तंग कर रहे हैं। अगर कोई पति चल रहा है तो पत्नी तंग कर रही है, बच्चे बिल्कुल मान ही नहीं रहे हैं, ऐसा भी होता है कई घरों में। तो बाबा कहते हैं देखो तुम बच्चों को बहुत उल्लास होना चाहिए, कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं जो उन्हों की आत्मा खुश हो जाए। कितनों को रास्ता बताते हो, या तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया ना, हाँ, जमते जाम, मतलब जन्मते ही राजा तो कोई होता नहीं ना भाई, बीज बो दिया आपने, है ना। पहले प्रजा के अधिकारी होते हैं, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते हैं। तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग होगा, हम भी क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करें, नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। बहुत आएंगे पछताएंगे, उस समय जैसे दुख मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखते। लास्ट वाला, पछताने वाला, क्यों? क्योंकि उन्हें साक्षात्कार होगा कि कौन कौन राजा बन रहा है, किसको तिलक लग रहा है, तो पश्चाताप होगा ना भाई। श्रीमत पर नहीं चलने कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे, बात मत पूछो, बाबा कह रहे हैं, क्योंकि अनेक विकर्म किए हैं ना। हाँ, ज्ञान में चलते चलते भी अनेक विकर्म किए बहुत बच्चों ने। बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं आज की मुरली से, बिल्कुल अलर्ट हो जाओ भाई। बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है, औरों को भी यह रास्ता बताओ। क्या रास्ता बताओ भाई? तुम देवी देवता धर्म के थे भाई, जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य, इस्लामी धर्म के मनुष्य, वैसा ही यह देवी देवता धर्म के थे, है ना भाई। यह है सबसे पवित्र, इन जैसा धर्म कोई हो नहीं सकता। आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो। हाँ, जिसको बाबा ने कहा 2500 साल, एक मापदंड बताया बाबा ने। स्वर्ग और नर्क गाया तो हुआ है, बोलते तो हो भाई। हेवन किसको कहा जाता, यह भी किसको पता नहीं है। अब वो तो आसमान से ऊपर स्वर्ग बोल देते हैं। हाँ, यह भी किसको मालूम नहीं कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। बाप भारत में ही आकर बच्चों को जगाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, 5 उंगलियां हैं ना भाई, तो ऐसी इतनी सी बात है बोलेंगे। जो स्वर्गवासी थे वही अब नरकवासी बने हैं। हाँ, अब 5 उंगलियों को मिलाओ भाई, 5 उंगलियां हैं एक हाथ में, है ना, तो ये 5 युग कह सकते हैं अपन इसको, है ना भाई। हर एक के हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, बड़ी समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं जो भारतवासी थे अब वही नरकवासी बने हैं, जो स्वर्गवासी थे भारतवासी, है ना भाई। फिर बाप आकर पावन स्वर्गवासी बनाते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को अपनी अशोक वाटिका में ले जाते हैं। तो पहले पहले सबको यह कहो कि बाप को याद करो, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। बाबा सब देख रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं, किसकी बुद्धि कहाँ भटक रही है, कहाँ भटक रही है, ऐसा दिखाई देता है ना। भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है। बाबा अनुभवी तो है ना भाई, ब्रह्मा बाबा। सबसे अच्छा धंधा जवाहरात का होता है, उनमें सच और झूठ को बड़ा मुश्किल समझते हैं। यहाँ भी सच छिपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता है। हाँ, बाबा बहुत गहरा इशारा दे रहे हैं, यहाँ भी सच छिपा हुआ है।
यह भी ड्रामा में नूंद है ना। शिव बाबा छिपा हुआ है, बस सब माँ ये अपना 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 करे पड़े हैं। तुम जानते हो हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं, इनसे कोई भी निकल नहीं सकता, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। विवेक से काम लेना होता है, ऐसे थोड़ी भावनाओं में बह गए कि चलो भाई हाँ वो जैसा भी है तो बस अच्छी अच्छी बातें कही। हाँ वस्त्र देख लिए, बढ़िया सुंदर गेरुआ वस्त्र, तो बढ़िया क्रीम कलर वाले वस्त्र, तो ऐसा ड्रेस देख लिए, तो ड्रेस को देखकर, चेहरे की चमक को देखकर आप आकर्षित हो जाते हैं। हाँ भाई जो विवेकशील होगा तो कोई ज़रूरी थोड़ी उसके चेहरे में चमक होगी, है ना भाई। बुद्धि में चमक होनी चाहिए, संस्कारों में चमक होनी चाहिए। हाँ तो विवेक से काम लेना होता है, ऐसे नहीं भावनाओं में बह के हाँ हम चेहरे की चमक की तरफ बढ़ गए तो किसी स्थान विशेष में रह रहा है वो। जैसे कई लोग कहते हैं अरे फलाने महाराज फलाने स्थान से आए हैं, तो वो स्थान विशेष की महिमा हो गई। अरे क्या वो उस स्थान में क्या लोग बिल्कुल शांति और बिल्कुल प्रेम से रह रहे हैं क्या, है भाई। जैसे कहते हैं फलाने स्थान से आए हैं, तो उस स्थान में क्या बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, तो काहे का स्थान का महत्व भाई। स्थान का महत्व देने लगते हैं, ऐसा है ही नहीं। सब स्थान अच्छे हैं, जहां आप प्रेम से रह रहे हो वहीं आपका है ना भाई स्वर्ग है कह लो, चाहे तीर्थ है कह लो। जहां आप प्रेम से रह रहे हो, शांति से रह रहे हो, है ना, कलह नहीं है, वो घर मंदिर है। सीधी सी बात है, वो घर स्वर्ग है। कहते हैं ना अपना घर है स्वर्ग से सुंदर, ऐसा गाते हैं ना भाई। तो बाबा कहते हैं विवेक से काम लेना होता है, पार्ट में चलते ही जाते हैं, फिर कल्प बाद वही पार्ट रिपीट करेंगे। तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं। बाबा ने कहा मच्छर सदृश जाएंगे, विनाश होना है, सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएंगी। ऐसी बात कोई और बोल सकता है क्या। यह बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस में लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा, प्राप्ति इतनी हो जाएगी। हाँ सारा परिवार इस ज्ञान में लग जाए तो। बाबा ने बहुत गहरा इशारा दिया। तो भाई अब आप मेहनत करो, आपके घर में परिवार में जितने सदस्य हैं आप ऐसा योग बल जमा करो तो सारा परिवार ज्ञान में आ जाए। तो वंडर हो जाएगा, बाबा कह रहे हैं। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, जय जय सीताराम, जय जय कन्हैया। बस उस लाइन को कर दिया भाई, आपके मन मुताबिक रिपीट हैं। नहीं तो बोले अरे वो बहुत लोग बोलते हैं वो मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति को बोलते नहीं हो भाई जी, आप तो बोल दिए भाई चलो। अरे ये प्यार तो प्यार है, दिल का है भाई, है इसमें कोई बोलने की भी आवश्यकता थोड़ी है, समझने की ज़रूरत है। तो बस वही जय जय सीताराम, राधे राधे, बस कर लिया बसा। अच्छा भाई, अभी सार सुन लो भाई, उठा सको तो सारी उठा लेना दादा। सुनने वाले मेरे मीठे भाई दादा बंधु सब। पहली पॉइंट, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। ये बार बार इशारे दे रहे हैं भाई बाबा। हाँ, पिछाड़ी में कितना भयानक दृश्य होगा। अभी छोटी सी महामारी में हाय हाय तौबा तौबा करने लग गए। अभी तो कुछ नहीं था, ये तो रिहर्सल थी। हाँ, ये कोई महामारी थोड़ी थी। हमने लिखा था कि ये कोई महामारी नहीं है, ये तो महापारी है। आपको एक पारी मिली है आपको राजाई पद पाने के लिए। बाबा कहते हैं आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है, माने श्रेष्ठ मत पर करनी है, श्रेष्ठ विचारों पर रहकर करनी है। अब श्रीमत माने ऐसा थोड़ी कि माने ये बोलेगा तो करेंगे, वो पूछेगा तो पूछेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा थोड़ी है। श्रीमत का मतलब होता है श्रेष्ठ विचार।
हाँ, आपके अंदर में दुष्विचार ना आए, आपके अंदर में सम्मान पाने की चाहना ना हो, कुछ खाऊं खाऊं ना हो, हाँ इधर जाऊं उधर जाऊं ना हो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए ना हो, आप न्यारे रहें। ऐसी सेवा करनी है। फिर दूसरी पॉइंट, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। हाँ, राइट हैंड का अर्थ बड़ा गजब का है। राइट वे पे चलना है, सदा सच्चाई पे चलना है, सदा पवित्र रहना है। अब राइट हैंड मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम किसी का मैंने पिछलग्गू हो गए हैं, हाँ तो चापलूसी कर रहे हैं, हाँ तो वो बोले यार वो फलाना व्यक्ति फलाने का बड़ा राइट हैंड है, वो बस उसी से पूछेगा तभी चलेगा। राइट हैंड मतलब राइट वे पे चलना। हाँ, नहीं तो कई लोग जो है हाँ राइट चापलूसी करते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है, क्योंकि शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। अच्छा भाई, फिर वरदान, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात यह केयर करते हैं, वह केयरफुल सो चीयरफुल स्वतः रहते हैं। चीयरफुल माने हर्षित रहते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हैं उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख, स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, जैसे कि बाबा ने कहा था आत्मा पुरुष ही है भाई, मेल है, फीमेल वाली बात ही नहीं है। तो सभी पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है ना भाई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्वपुरुषार्थ का बैलेंस रखो। हाँ, ये स्लोगन है बहुत जोरदार। नहीं तो बहुत सेवा ही सेवा किए पड़े हैं। हाँ, कुछ अपना भी तो बनाओ। स्वस्थिति बिगड़ती चली जा रही है और पता चल रहा है सेवा ही करते चले हैं। नहीं, स्वस्थिति बनाना ही सबसे बड़ी सेवा है। मुझे देख और करेंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।